बाबा जो अभी बाबा मुरली में बताए हैं, अभी बाबा जो मुरली में बताए हैं कि कुछ सन्यासियों को साक्षात्कार नहीं होता है, उन सन्यासियों को साक्षात्कार नहीं होता विनाश का। उन सन्यासियों को विनाश का साक्षात्कार नहीं होता है। हाँ, उन सन्यासियों को बेहद में जो सन्यासी भी है बाबा, तो किस सन्यासियों के लिए है, माने हद के सन्यासियों के लिए है कि बेहद के? बेहद के सन्यासी जो हैं बीके में सफेद कपड़े वाले, उनको भी साक्षात्कार कहाँ हो रहा है कि पुरानी दुनिया का विनाश होना है। अगर साक्षात्कार हो तो क्यों कंक्रीट के मकान बनाते रहें अपने स्वार्थ के लिए? बनाएंगे? वो तो नहीं बनाएंगे। बना रहे हैं इसका मतलब उनको अंदर से ये विश्वास नहीं है कि इस दुनिया का विनाश होने वाला है। और हाँ जी, बाबा मुरली में कहा गया था कि भगवान विश्व की बादशाही देने के लिए आएंगे, तो कौन सी विश्व की बादशाही? संगम युगी या सतयुगी, कौन सी? भगवान बाप है, और बाप कौन सी युग में आते हैं? संगम में आते हैं या सतयुग में आते हैं? बेहद का बाप कौन से युग में आते हैं? संगम में आते हैं। तो संगम में आते हैं तो जिस युग में आवेंगे उसी युग में वर्षा भी देंगे। ऐसे थोड़ा ही कहते हैं कि मैं तुम्हारा बाप अभी बन के आया हूं, अगले जन्म में वर्षा ले लेना। जन्म सिद्ध अधिकार है। क्या? विश्व की बादशाही तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। जन्म सिद्ध अधिकार का मतलब ये है जन्म हमने यहाँ लिया है संगम युग में, तो जन्म सिद्ध अधिकार भी संगम युग में ही मिलेगा। सतयुग में जो अधिकार मिलेगा वो बाप से थोड़ा ही मिलेगा। बेहद के बाप से मिलेगा या हद के बाप से मिलेगा? है वहां तो हद का बाप होगा। कृष्ण की आत्मा सतयुग में जन्म लेगी, वो हद का वर्षा पावेगी या बेहद का वर्षा पावेगी? है हद के बाप से हद का वर्षा मिलेगा। हद की दुनिया होगी। बेहद की दुनिया तो 500-700 करोड़ को कहा जाता है। तो बेहद विश्व की बादशाही का मतलब ये है 500-700 करोड़ जो भी मनुष्य आत्माएं हैं सबके दिल पर राजी करना। ये विश्व की बादशाही बाप ही आकर के देते हैं। और चित्रकूट के घाट में अधिपत परी थी रात है। चित्रकूट के घाट में अधिपत परी थी रात है। चित्रकूट के घाट पे भाई संतन की भीड़। तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुबीर। बाबा ने तो बता दिया कि तुलसीदास कौन बनता है। बताया है कि अपने अपने शास्त्रों में बैठ करके अपनी अपनी महिमा लिख दी है। इसका मतलब रामायण में जो महिमा है राम की, वो कौन सी आत्मा ने लिखी? राम वाली आत्मा ने लिखी। तो राम वाली आत्मा ने तुलसीदास बन करके अपनी महिमा लिखी है। तो वो खुद ही कहते हैं कि तुलसीदास चंदन घिसे, अर्थात जो राम वाली आत्मा है जो तुलसी का दास बन जाती है, जैसे चलाओ वैसे चलेंगे।
बाप आकर के बच्चों का ओबीडेंट सर्वेंट बनता है, बनता है कि नहीं है? बनता है। तो तुलसीदास, जो तुलसी वाली आत्मा है वो तुलसी की दास बन जाती है। और चंदन घिसने का मतलब है ज्ञान का चंदन घिसना, मनन चिंतन मंथन करना। तो बाबा के महावाक्यों का जितना मनन चिंतन मंथन करते हैं, कौन? राम वाली आत्मा तुलसीदास, उतना शिव बाबा उनको विश्व की बादशाही का तिलक दे देते हैं। ये विश्व की बादशाही संगम युग में मिलती है या त्रेता में मिलेगी? संगम में मिलती है। प्रश्न आया है, सरस्वती तो ब्रह्मा की बेटी है, लेकिन शास्त्रों में तो ब्रह्मा सरस्वती को पति पत्नी कहा है। कहा है? अरे पति पत्नी के रूप में लक्ष्मी नारायण को दिखाया है, विष्णु और लक्ष्मी को दिखाया है, या ब्रह्मा सरस्वती को दिखाया है? एक ही शैया पर कौन बैठते हैं? पति पत्नी बैठते हैं। तो विष्णु को लक्ष्मी नारायण को तो पति पत्नी के रूप में दिखाया है, सरस्वती को तो अलग आसन दिया है, या ब्रह्मा की बाजू में बैठी है अलग आसन दिया है। शंकर पार्वती को पति पत्नी दिखाया है, तो पार्वती शंकर की बाजू में बैठी है। तो जो बाबा कहते हैं वो बात ही सही है, और शास्त्रों में भी ऐसे ही दिखाया है। चित्रों में जो चित्र बने हैं वो यहाँ की यादगार है कि सरस्वती ब्रह्मा की बेटी है, पत्नी नहीं है। और बाबा मुझे बताते हैं कि जैसे जो आत्मा ऊपर से नीचे एक बार आ जाती है तो उनको वापस जाने का फिर रास्ता नहीं मिलता है दोबारा, जब तक बाबा नहीं जाते हैं ऊपर। बाबा आजकल बहुत से ऐसे पशु पक्षी हैं कि जो हमें दिखाई नहीं देते हैं, लुप्त होते जा रहे हैं। और ऐसे पक्षी हैं जो पशु भी हैं जो अब लुप्त होते जा रहे हैं, दिखाई नहीं दे रहे हैं। हाँ, तो परमधाम चले जाते हैं। उनकी आत्मा बाबा कहाँ गई? उनकी आत्मा दूसरा रूप धारण कर लेती है। जैसे द्वापर के आदि में वैज्ञानिकों ने मान लिया है कि लाखों साल पहले ऐसे ऐसे जानवर होते थे बड़े बड़े, क्या नाम दिया? डायनासोर। वो लोप हो गए। तो ऐसे नहीं कि वो परमधाम चले गए। कोई जंगल में आग लगी और सारे के सारे डायनासोर खत्म हो गए, उनमें से कोई नर या एक मादा बच गया किसी तरह, और नदी में से घड़ियाल निकला, वो भी 4 पांव वाला होता है और उसकी आकृति भी वैसी ही होती है। उन दोनों की सट्टा जोड़ी हो गई और एक नई पैदाइश हो जाती है। तो परमधाम नहीं चले जाते हैं। हाँ, दूसरी योनि में दूसरे जानवरों का रूप बन जाता है। हाँ, 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 2000 के बाद ब्रह्मा की सारी सृष्टि का विनाश हो जाता है। 2000 के बाद ब्रह्मा की सृष्टि का, हाँ, जो विरोधी आत्माएं हैं वो आपस परमधाम चली जाती है, और जो अवरोधी हैं वो परमधाम नहीं जाती। जो विरोधी है, विरोधी भी जाते हैं, अवरोधी भी जाते हैं। जो परमात्मा को प्यार करने वाले हैं
वो भी परम धाम जाते हैं, और जो विरोध करने वाले हैं वो भी परम धाम जाते हैं। हाँ आगे बोलो। बाबा मुरली में बताए हैं ना कि परम धाम किसी सृष्टि पर होगा। ठीक है, जो विरोधी है वो कैसे जाएगी? जो परमधाम बनेगा वो आत्मिक स्थिति वालों के लिए बनेगा, या जिनकी आत्मिक स्थिति बनी नहीं होगी उनके लिए बनेगा? तो आत्मिक स्थिति सारी दुनिया की बनेगी या सिर्फ 4.5 लाख आत्माओं की बनेगी? बस वो ही परमधाम का निर्माण करेंगी इस साकार सृष्टि पर, वो ही निराकारी स्टेज में होंगी। उनमें सारी दुनिया समाई हुई है, क्योंकि वो सारी दुनिया के बीज हैं। बीज में सारा वृक्ष समाया हुआ होता है। हर धर्म की आत्माएं उन 4.5 लाख के अंदर ही समाई हुई है। और राम को छतरी की निशानी क्यों दी गई? राम को छतरी की निशानी क्यों दी गई? छतरी की निशानी धनुष बाण। राम को धनुष बाण की निशानी इसलिए दी गई है कि राम फेल हो गया। तो उनको कहा ये लो तुम अपना धनुष और ये लो बाण, और तुमको इस यज्ञ से, इस परिवार से तुमको कुछ नहीं मिलेगा, अब तुम तो फेल हो गए, जाओ कमाओ और खाओ। तो वो आत्मा दूसरा जन्म लेकर के पुरुषार्थ का धनुष और ज्ञान के बाण लेकर के आती है जन्म से, और आसुरी ब्राह्मणों को, कुंभकर्ण को, मेघनाथ को और रावण को बाण मार मार के घायल करती है, और अपनी राजाई रावण राज्य से ले लेती है। तो अच्छी बात हुई या खराब बात हुई? ये तो अच्छी बात है। और सतयुग में ऐसी कोई आत्मा होती है जो त्रेता में जाकर के क्षत्रिय न बने? कोई होगी? सब आत्माओं को ऊपर से नीचे गिरना पड़ता है, सब फेल होते हैं, माया किसी को छोड़ती नहीं है। तो जो पहले फेल हो जाए वो ज्यादा अनुभवी बनेगा, या जो बाद में फेल होंगे वो ज्यादा अनुभवी बनेगा? पहले फेल हो जाए वो ज्यादा अनुभवी बन गया। तो अच्छी बात हुई या खराब बात हुई? अच्छी बात हो गई। और भारत की सभी दुर्गतियों के लिए निमित्त बनता है और वही सभी सदगतियों के लिए निमित्त बनता है। बिल्कुल। अरे जो दुर्गति करेगा उसको फिर सदगति नहीं करनी पड़ेगी? जो किसी से कर्जा लेगा उस कर्जे को देना नहीं पड़ेगा? देना भी पड़ेगा। ये तो हिसाब किताब है। पुरुष है, स्त्री को नीचे गिराता है, कन्याएं माताएं गिरी हुई होती है या उनको गिराया जाता है? गिराया जाता है। कन्या तो कुछ जानती भी नहीं है। तो फिर अगले जन्म में उन पुरुषों को क्या बनना पड़ेगा? है स्त्री बनना पड़ेगा। हिसाब किताब चुकतू करना पड़ेगा। और अवस्था में प्रवेश करते हैं, लेकिन संकल्प की स्थिति तो 60 वर्ष नहीं हुए थे, 60 वर्ष नहीं हुए थे संकल्प के रूप में, तो कैसे प्रवेश किया उसमें? गायन है कि वानप्रस्थ में मैं प्रवेश करता हूं,
60 तो लगी लाठ। ज्ञान की लाठी कब लगे? जब 60 साल हो जाए। तो ब्रह्मा बाबा उनको पहले 60 साल हुए, या राम वाली आत्मा प्रजापिता को यज्ञ के आदि में पहले 60 साल हुए थे? तो यज्ञ के आदि में हद में जब 60 साल हुए तो राम वाली आत्मा में भी प्रवेश हुआ और कृष्ण अर्थात ब्रह्मा वाली आत्मा में भी प्रवेश हुआ। वो हद की बात हुई। फिर दूसरा जन्म लेकर के राम वाली आत्मा आती है, तब तक ज्ञान परिपक्व स्टेज को पहुंच जाता है। ब्रह्मा के मुख से निकली हुई वेदवाणी संपन्न रूप धारण कर लेती है। तो उस संपन्न वाणी को ग्रहण करने वाले जो ब्राह्मण होंगे वो बेहद के ब्राह्मण हुए या हद के ब्राह्मण हुए? क्या कहेंगे? बेहद के ब्राह्मण हो गए। वो हद की अवस्था थी, वानप्रस्थ अवस्था, 60 साल यज्ञ के आदि में। परंतु ज्ञान लेने के बाद बेहद की वानप्रस्थ अवस्था होती है 60 साल, अर्थात 69 में राम वाली आत्मा आती है। तो 69 को छोड़ दो, 70 से गिनो। 70, 71, 72, 73, 74, 75, 6 साल हो गए। ये 6 साल में उतना अनुभव ले लेती है ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त करके जितना ब्रह्मा वाली आत्मा ने और यज्ञ के आदि में प्रजापिता वाली आत्मा ने 60 साल में प्राप्त नहीं किया। ये ईश्वरीय वाणी का प्रभाव है। तो बेहद की वानप्रस्थ अवस्था हुई ब्राह्मण जीवन में। वो 60 साल पूरे होते हैं तभी संक्षेत्र में प्रवेश होता है। वो हद के 60 साल हद की वानप्रस्थ अवस्था और ये बेहद की वानप्रस्थ अवस्था। और क्योंकि जब 60 साल पूरे होते हैं तो इंद्रियां शिथिल होने लगती हैं। जब इंद्रियां ही शिथिल हो गई तो वाणी से परे रहना ही अच्छा है या वाणी चलाना ज्यादा अच्छा है? वाणी से परे हो जाओ, नहीं तो जग हसाई होगी। इसलिए वानप्रस्थ अवस्था में ही शिव का प्रवेश होता है। हद की बात हुई और बेहद में जो शंकर की सोच में आती है उस समय इंद्रिय तो शिथिल नहीं होती। शंकर की अवस्था में जब शिव प्रवेश करते हैं 76 में, उस समय तो इंद्रियों को शिथिल होने का सवाल। बेहद की इंद्रियां कौन सी होती हैं ये पता है? हैं? पृथ्वी, जलवायु, अग्नि, आकाश, इन 5 तत्वों का इंद्रियों से कनेक्शन है। जैसे पृथ्वी, जलवायु, अग्नि, आकाश देवताएं हैं, देवताओं का चैतन्य रूप भी हैं और ब्राह्मणों की दुनिया के अंदर ही है। ऐसे ही जो विराट पुरुष की इंद्रियां भी हैं। कितने धर्म हैं? 9 धर्म। और इंद्रियां कितनी है? 10 इंद्रियों में एक जो इंद्रिय है वो स्पर्श इंद्रिय मानी जाती है, जिसका कनेक्शन
आकाश से है। आकाश कोई चीज ऐसी है जो पकड़ में आ जाए। जैसे 11वीं इंद्रिय मन है, सबसे मुख्य इंद्रिय है, लेकिन मन पकड़ में आता है। कोई भी इंद्रिय से काम किया जाएगा, मन अगर उसमें लगा हुआ नहीं होगा तो वो काम सफल होगा? नहीं होगा। तो ऐसे ही जो 10वां धर्म है नास्तिक धर्म, वो धर्म के नाम पर धर्म है ही नहीं। तो असली तो 9 ही इंद्रियां हैं। जो 9 इंद्रियां हैं वो 9 धर्मों से कनेक्टेड है। उनको कंट्रोल करने वाला एक ही विराट पुरुष है, जिसे भगवान कहा जाता है। इसलिए भगवान सर्वोपरि है। आपका प्रश्न क्या था? प्रश्न की इंद्रिया शिथिल तो संख्या किस वक्त नहीं होती। हाँ, उस समय उम्र उतनी नहीं होती कि 60 वर्ष हो जाती, इंद्रिया शिथिल पड़ जाती। ये सब धर्म शिथिल नहीं पड़ते हैं। ये 9 धर्म शिथिल नहीं पड़ जाते हैं। इनमें शक्ति रहती है। आज कोई धर्म ऐसा है जिसमें शक्ति हो? सब धर्म के नाम पर अधर्म बन गए, कोई ताकत नहीं रह गई। धर्म में ही ताकत नहीं रह गई तो राज्यों में भी ताकत नहीं रह गई। प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य है ही बेकायदे राज्य। तो असली वानप्रस्थी अवस्था तो शंकर की ही होती है। वानप्रस्थी अवस्था जब तक नहीं होगी तब तक बाप की याद भी आ नहीं सकती। बिनु बैराग विवेक न होई। जब तक सच्चा बैराग प्राप्त नहीं होता है तब तक ज्ञान भी बुद्धि में समाये नहीं सकता है। ज्ञान की बातों में बुद्धि तभी लगेगी जबकि इस पुरानी दुनिया से, पुरानी दुनिया के धर्मों से, पुरानी दुनिया के राज्यों से वैराग आ जाए। ये सब मरे पड़े हैं, भस्म हुए पड़े हैं, इनमें कोई दम नहीं। ये बेहद की वानप्रस्थ अवस्था है। और आखिरी विनाश के समय पर ग्रेनाइट का पत्थर भी जब पिघल जाते हैं, सारी पृथ्वी भी पतीले के तरीके से घुल मिल जाती है। उस समय सभी आत्माएं निकल करके विजय माला में पिरो जाती है, आत्मिक स्थिति में हो जाती है। उसके बाद में उनके रहने का कौन सा ऐसा स्थान होता है वहाँ चले जाते हैं? परमधाम। तो परमधाम धरती पर ही होता है। धरती पर नहीं होता है। ये किसने कहा धरती पर ही होता है? धरती पर थोड़े समय के लिए अनुभव करने के लिए, वो भी आत्मिक स्थिति में स्थित होने वाली आत्माओं के लिए परमधाम होता है साकार सृष्टि पर। बाकी ऐसे नहीं कि 500 करोड़ मनुष्य आत्माएं साकार परमधाम में रह जावेंगी। 500 करोड़ मनुष्य आत्माएं, 700 करोड़ मनुष्य आत्माएं तो वो सूरज चांद सितारों के पार ही है, जहां जाकर के इकट्ठी होती है। यहाँ कोई नहीं रुकेंगी, यहाँ कोई भी नहीं रुकेंगी, सबको पार जाना है। यहाँ बर्फ के अंदर जिन्हें नई दुनिया में राजी करना होगा। पानी में लय हो जाती है तो ठंड भी तो इतनी पड़ती है, सर्दी भी तो इतनी पड़ती है कि कुछ हिस्से में बर्फ ही बर्फ हो जाती है। जैसे अभी वो स्थान है हिमालय, वो तो एक थोड़ा सा गर्म वाष्प टकराती है, इसलिए वहां बर्फ थोड़ी सी जमती है। लेकिन नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर तो
मीलों ऊंचे बर्फ के पहाड़ हैं। ऐसे ही जब सारी दुनिया में एटम बम फटेंगे तो समंदर का पानी खौल उठेगा, वर्ल्ड वाटर बन जाएगा। तो कितनी वाष्प तैयार होगी, ये ढेर की ढेर जो वाष्प तैयार होगी वो कितना पानी बरसेगा, मूसलाधार कई दिनों तक पानी बरसता रहेगा। तो सर्दी बढ़ेगी या घटेगी? जब सर्दी शून्य से ज्यादा नीचे स्तर पर गिरेगी तो वो पानी, वो वाष्प बर्फ बनेगा या पानी ही रह जाएगा, बर्फ बन जाएगा। तो जो शरीर सुरक्षित रहने होंगे वो उस बर्फ के अंदर सुरक्षित रहेंगे। स्थापन होगा बाबा जी जमुना के कंठे में, दिल्ली में स्थापन होगा, तो वहाँ से वहाँ का कनेक्शन कैसे होगा आत्माओं के आने जाने का? वहाँ से आत्माओं का आने जाने का कनेक्शन कैसा होगा? कहाँ आने जाने का? बर्फ हिमालय में जो बर्फ आत्माएं बर्फ में ढकेंगी और जमुना के कंठे में स्वर्ग स्थापन। ये तुम्हें कैसे मालूम कि हिमालय में ही इकट्ठी होंगी या जमुना के कंठे पर ही इकट्ठी होंगी? वही तो जानना चाहते बाबा को स्थान कौन होगा। और सारी नॉर्थ इंडिया बर्फ में ढकी हुई होगी। और बाबा एक है कि अंतिम विनाश के समय पर संकल्पों की रेल चलेगी, जिनकी मनन चिंतन मंथन चलेगा उन्हीं को कंकाल आएगा, कंकाल आएगा, तार आएगा। तो क्या हद का तार कंकाल आएगा बाबा की बेहद का भी कोई होता? अभी जो आप याद में बैठते हैं वो याद में बैठने की स्टेज ऐसी तीखी हो जाएगी कि आपको मोबाइल से बात करने की दरकार नहीं पड़ेगी। संकल्प की तीव्रता इतनी जास्ती होगी और एकाग्रता इतनी जास्ती होगी कि दुनिया के दूसरे कोने पर बैठे हुए व्यक्ति को आप एकाग्रता पूर्वक याद करेंगे और उससे बातचीत कर सकेंगे। बाबा जब ये संकल्प हम लोगों को मिलेंगे तो ये तार कौन सा आएगा? हाँ, मन में जाने के लिए बाबा जैसे हम हुआ टचिंग और अगर साथी गीता पाठशाला में भाई बहने होंगे उनको भी देने का टाइम मिलेगा कि ना मिलेगा? गीता पाठशाला में सब एक जैसे पुरुषार्थी है क्या? जाने का फिर साधन उस समय तो सब विनाश का टाइम होगा, तो साधन कैसे होंगे जिससे ये शुरुआत की स्टेज है जो माउंट आबू में सब इकट्ठे होंगे। ये लास्ट की स्टेज नहीं है कि सारी सृष्टि पर विनाश बर्पा हो रहा होगा। और बाबा एक मूवी में बोले है ना कि एक ही ट्रेन चलेगी। एक ही ट्रेन का मतलब ये है कि सन 47 में हर स्थान से जो पहली ट्रेन छूटी वो लोग बच गए और उसके बाद जो दूसरी ट्रेन छूटी और गई पाकिस्तान वो सब काट डाले गए। हर शहर से एक ट्रेन कैसे छूटेगी? हर शहर से अलग अलग ट्रेन छूटेंगी और वही होगा। आदि में छोटे रूप में हुआ, अंत में बड़े रूप में होगा। हमारे कुंडली में ये है कि निराकार को याद करने से शैतान बनते हैं, किंतु राम की आत्मा तो हमेशा निराकार की याद में रहती है। क्यों? ये का तुम्हें सपना आ गया कि साक्षात्कार हुआ कि वो राम की आत्मा निराकार को याद करती है? राम की आत्मा को अपना शरीर नहीं है और वो अपने पार्ट को नहीं जानती। जानती है कि नहीं? तो जानती है तो अपने रूप में अपने को याद करना सहज है या निराकार को याद करना सहज है? अपने रूप को याद करना तो और सहज है।
कार्तिक मास में शालिग्रामों की पूजा करने के बाद तो रात को रात तैयार करने के बाद शाम को पानी में डुबो देते हैं बटोर कर, उसका क्या आशय है? यही बात है कि पूजा का आधार क्या है? हैं? प्योरिटी। तो ब्राह्मणों की दुनिया में जिन शालिग्रामों ने आत्मिक स्टेज धारण कर ली, वो आत्मिक स्टेज धारण करने वाले पूज्य बन जाते हैं। जो पूज्य बनते हैं उनकी 4 अवस्थाओं में शूटिंग भी होती है। जो 4 अवस्थाओं में शूटिंग होती है वो सतो प्रधान, सतो सामान्य, रजो और तामसी स्टेज से भी गुजरते हैं। जब तामसी स्टेज से गुजरते हैं तो उनको भी ऐसे ही खत्म खलास कर दिया जाता है। जैसे देवियों की पूजा करते हैं फिर उनको डुबो देते हैं, गणेश की पूजा करते हैं फिर उनको डुबो देते हैं। और बाबा एक मुरली में सुने हैं कि 2018 में हाड़ मास के कृष्ण का जन्म होगा। हाड़ मास के कृष्ण का जन्म होगा। ये कौन सी मुरली में आया? 72 की मुरली में सुने बाबा। 72 की मुरली में? वार्ता वाली मुरली में सुना। वो मुरली एक बार सुना देखा देना इनमें से किसी को। ये इतने लोग बैठे हुए हैं, उनमें से किसी एक को दिखा देना, फिर बात करना। अरे संगम युग में तमो प्रधान चोले बनते जावेंगे या सतो प्रधान बनेंगे? ये शरीर सड़ते जावेंगे और आत्मा पावरफुल होती जाएगी। तो कृष्ण का जन्म कहाँ से हो जाएगा संगम में? ये तो हमारा संगम युगी कृष्ण का होगा जन्म। फिर वही संगम युगी कृष्ण का हाड़ मास का जन्म कैसे हो जाएगा? अभी तो कह रहे थे, तुरंत बदल गए। सतयुगी कृष्ण का हाड़ मास का जन्म होगा। हाँ, तो सतयुग 18 में नहीं होगा। सतयुग तो 2036 के बाद ही बरतेगा। तुम्हारी बुद्धि चक्कर आ जाती है क्या? नहीं, तो दोनों में अंतर पूछ रहा था कि दोनों में क्या है? दोनों में अंतर ये है कि जब तक 5 तत्वों की तमो प्रधान सृष्टि का पूरा विनाश न हो जाए 100%, तब तक कृष्ण जैसे बच्चों का जन्म नहीं हो सकता। जब तक 5 तत्वों की सृष्टि को सतो प्रधान नहीं बनाया है तब तक नई दुनिया का निर्माण नहीं हो सकता। 5 तत्व जड़ हैं, वो पहले सुधरेंगे या चैतन्य आत्माएं पहले सुधरेंगी? चैतन्य आत्माएं पहले सुधरेंगी तो 2036 तक आत्माओं का सुधार होता रहेगा, जितना भी जिसका होना होगा। जब आत्माएं नंबरवार सुधार की स्टेज पे पहुंच जाएंगी तब सारी सृष्टि का विनाश होगा, 5 तत्वों मात्र का भी विनाश होगा, फिर नई दुनिया होगी। और एक प्रश्न आया है, स्त्री पुरुष दोनों ज्ञान सुनते हैं और घर में लड़ते झगड़ते रहते हैं, तो बाबा आपने कहा कि स्त्री भी कभी राजा बनी होगी, तो राजा बन करके परेशान किया होगा। तो हिसाब किताब चुकतू हो रहा है, ऐसा पुरुष कहते हैं। तो बाबा ये बात तो ठीक है
कि इस जन्म में हिसाब किताब चुकतू हो रहा है, परंतु 100 गुना पाप का बोझ पूर्व जन्म में चढ़ रहा था, पूर्व जन्मों में चढ़ रहा था या इस जन्म में चढ़ रहा है, तो पुरुष का क्या हाल होगा? घाटे में कौन रहेगा? है जो पुरुष ऐसे दलील देते हैं माताओं को कि पूर्व जन्म में तुमने हमारे साथ ऐसा किया होगा, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। तो माता की दलील है कि पूर्व जन्म में तो 1 गुना पाप बनता था और इस संगम युगी जन्म में 1 पाप का 100 गुना हिसाब किताब बन जाता है। तो कौन घाटे में रहेगा, कौन फायदे में रहेगा? हैं? अरे भाई लोग बिल्कुल नहीं बोलेंगे अब। प्रश्न आया है कि मुरली में बोला है बच्चे लेटर लिखना शुरू करते हैं और बाप को पता पड़ जाता है। जैसे रुक्मिणी ने कृष्ण को लेटर लिखना शुरू किया और लिखते ही कृष्ण के पास पहुंच गया, तो बाबा के पास जब पहुंच जाता है तो बाबा को लेटर भेजने की क्या जरूरत है? बताओ भाई, बाबा को लेटर भेजना चाहिए या नहीं? है? है? हाँ, इसलिए भेजना चाहिए कि निराकार आत्मा के पास, शिव के पास तो पहुंच जाता है, क्योंकि वो अंतर्यामी है। जन्म मरण के चक्र में आत्मा नहीं आती है। बाकी साकार को कैसे पता चले? इसलिए साकार को पता चले, इसलिए ये नियम बनाया हुआ है कि पत्र लिख करके भेजना पड़े या पोता में लिख करके भेजना पड़े। सारा जीवन जैसे को याद किया वैसे ही बनेंगे, और अंत समय में स्त्री को याद किया तो अंत मते सो गते के हिसाब से स्त्री जन्म होगा। अगर अंत समय पुरुष चोला याद किया तो अगले जन्म में पुरुष चोला मिलता है। तो अगर अंत समय में आत्मा को याद किया तो अंत में क्या होगा? बताओ। है? हाँ, आत्मा पुरुष है। वो तो सभी आत्माएं पुरुष हैं। हाँ, हैं? नहीं, कोई की आत्मा की प्रैक्टिस बहुत पक्की हो गई, न कोई स्त्री में
लगाव जाता है, न कोई पुरुष में लगाव जाता है। क्यों? क्योंकि अपने शरीर को भूल जाना है, अपना शरीर भी याद ना आवे। देह, देह के संबंधियों से, देह के पदार्थों से ममत्व हट जाना है, तो आत्मा ही याद आनी चाहिए। तो अगर ऐसी स्टेज किसी की बनती है जो आत्मिक स्टेज में रहते 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 अंत समय में आत्मा को ही याद करने का अभ्यासी बन जाता है, तो अंत मते से क्या गति होगी? अरे स्त्री को याद करता है तो स्त्री का जन्म मिलेगा, पुरुष को याद करती है तो पुरुष का जन्म मिलेगा। लेकिन अगर कोई आत्मा को याद करने का अभ्यासी बन जाता है तो अंत में क्या बनेगा? हाँ, आत्मिक स्थिति संपूर्ण बनना माना ईश्वरीय स्थिति बन जाना, और जो ईश्वरीय स्थिति को बन जाता है वो जरूर भगवान भगवती के पद को प्राप्त कर लेता है। मुरली में भी तो बाबा कहा है कि सुबह उठ करके अपना पहले 15 मिनट पहले आत्मा को याद करो। हाँ, याद करो ताकि फाउंडेशन पक्का हो जाए। मुरली में बोला है जो आदि में हुआ सो अंत में भी होगा। तो क्या बाबा जो आदि में नहीं हुआ है वो अंत में हो सकता है? अरे आदि में नहीं हुआ तो अंत में भी नहीं होगा। जो बच्चे संशय बुद्धि होकर के प्रश्न पूछते हैं और अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए पूछते हैं, उनकी निशानी क्या होगी? क्या होगी? जो संशय बुद्धि बन करके प्रश्न पूछते रहते हैं, संशय बुद्धि क्या निशानी होगी? विनश्यते, ज्ञान में से टूट जाएंगे। और जो जिज्ञासा के वशीभूत होकर के पूछते हैं या सेवा के लिए पूछते हैं वो टिके रहेंगे। जब सागर मंथन होता है तो शंकर विष पी लेते हैं, परंतु दिखाया जाता है कि जो मंदराचल पर्वत है जिसकी मथानी बनाई जाती है उसमें भी कुछ विष रह जाता है। विष का असर रह जाता है। क्यों भाई? मंदराचल पर्वत में ही विष का असर क्यों रह जाता है? जो सर्प होता है उसमें क्यों नहीं बस असर 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 का बताया गया? और विष तो सागर के अंदर से निकलता है, तो कछुए में विष क्यों नहीं समा जाता?
ये भी तो बात है। कछुआ अपने इंद्रियों को समेट लेता है। सागर मंथन में 3 विशेष दिखाए गए हैं। एक कच्छावतार विष्णु का रूप, जो अपनी इंद्रियों को समेट लेता है तो विष का असर नहीं रहता। दूसरा है मंदराचल पर्वत, मथानी, तो कछुआ तो हो गया विष्णु, मथानी कौन हुआ? मथानी के ऊपर कौन बैठा हुआ दिखाया गया है? अरे टीवी देखते हो तो ध्यान से देखो पूरा। मथानी के ऊपर कोई बैठा हुआ दिखाया गया कि नहीं? ब्रह्मा, वो कोई दूसरा नहीं है। मंद, मंद माने मंद बुद्धि, रहा माने रहा, अचल माने पहाड़। वो मंदराचल पर्वत किसका नाम हुआ? ब्रह्मा बाबा। और तीसरी मूर्ति है शंकर रह गई। तो शंकर को देवताएं भी प्यार करते हैं या असुर भी प्यार करते हैं? असुर भी प्यार करते हैं। दोनों ही अपनी अपनी तरफ खींचते हैं। तो वो सर्प दिखाया जाता है। असुर जो अपनी तरफ खींचते हैं, वो असुर उसका मुंह पकड़ते हैं। आपने ऐसे कहा, आपने ऐसे कहा, ये ऐसे बात हुई, आपने ऐसे क्यों कहा? तो ये क्या हो गया? मुंह पकड़ना। और देवताएं मुंह नहीं पकड़ते हैं, वो पूंछ पकड़ते हैं। अर्थात जो कहा उसको फॉलो करते हैं। ये हुआ पूंछ पकड़ना। तो वो सर्प का पार्ट किसका हुआ? है शंकर का पार्ट हुआ। अब सर्प में तो विष होता ही होता है। सर्प निर्विष होता है क्या? और सागर से जो विष निकला वो शंकर ने सारा हजम कर लिया और उसका घर्षण होता है मंदराचल पर्वत के साथ। अर्थात ब्रह्मा की सोल किसमें प्रवेश करती है? शंकर में। तो 2 तरह के विचारों का संघर्षण होता है या नहीं होता है? ब्रह्मा बाबा बेसिक वालों की तरफदारी लेकर के अपने संकल्प चलाता है और शंकर वाली आत्मा एडवांस का संकल्प चलाती है। तो दोनों में संघर्ष हो जाता है। उस संघर्ष में नुकसान किसको होगा? है ब्रह्मा को नुकसान हो जाता है। तो दिखाते हैं मंदराचल पर्वत जब पर्सोनिफिकेशन किया गया शास्त्रों में, तो उसके सारे शरीर में काले काले चकत्ते पड़ जाते हैं विष से, जहरी जहर भर जाता है। फिर उसे तपस्या करनी पड़ती है। आखिरी उस तपस्या का भी निदान करना पड़ता है शिव बाबा को, और उनका सारा दर्द खींच लेते हैं।
साधु संत महात्माओं का भी उद्धार मुझे करना पड़ता है। तो दुनिया का सबसे बड़ा साधु संत, सबसे बड़ा देहधारी गुरु कौन हुआ है? किसे कहेंगे? वो गुरु लोग कहते हैं शिवोहम, मैं कौन हूं? मैं शिव हूं, मैं गीता का भगवान हूं। और छोटा छोटा लिखा है, पढ़ने में नहीं आ रहा है। श्री कृष्ण को एक पैर तिरछा क्यों दिखाते हैं? कौन सा पैर तिरछा दिखाया जाता है? सीधा या लेफ्ट है? बाएं पांव के ऊपर दायां पांव, दाएं पांव को तिरछा दिखाते हैं। जब कृष्ण खड़ा हुआ है तब, माने जब वो पुरुषार्थ में खड़ा होता है तो पांव तिरछा हो जाता है। जो दायां पांव वो तो सीधा ही दिखाते हैं, उसमें तिरछापन नहीं होता। बाएं में, लेकिन जो दायां पांव है अर्थात शुद्ध संकल्प चलाने वाली बुद्ध रूपी पांव, वो तिरछा दिखाते हैं। माना उनका सीधा सीधा पुरुषार्थ नहीं है, टेढ़ी चाल है। उस टेढ़ी चाल को बाबा के बच्चे भी नहीं समझ पाते हैं कि ये टेढ़ी चाल क्यों है। जो सात्विक बुद्धि बच्चे हैं उनके लिए तो अच्छी है, वो उस टेढ़ी चाल को देख करके भी खुश होते हैं। जो तामसी बुद्धि है, तामसी पुरुषार्थ वाले, उनकी आंख में कानापन आता है। वो नहीं समझ पाते हैं ये क्या चक्कर है। और ये होना भी जरूरी है, क्योंकि वो पार्टी ऐसा है, अच्छे के साथ अच्छा और तिकड़मबाज के साथ तिकड़मबाज। जो अद्वितीय है वो तन मन धन से प्रैक्टिकल में सरेंडर होने वाले होते हैं, या फिर मन बुद्धि से सरेंडर होने वाले होते हैं। प्रैक्टिकल में सरेंडर नहीं होगी तो वह अष्टदेव नहीं होगी। जो मन और बुद्धि से सरेंडर हो गया वो तन और धन से कैसे सरेंडर नहीं होगा? सच्चे और साफ दिल से, सच्चे मन से, सच्ची बुद्धि से अगर अर्पण में हो गया तो तन और धन उसका कैसे रह जाएगा? ये झूठी बात है कि हम तो मन बुद्धि से सरेंडर हैं। बाबा ने तन और धन से सरेंडर होने के लिए थोड़ा ही कहा। ये ज्ञान के विपरीत बात हो गई।
क्योंकि बाबा ने बोला है जहां हमारा तन होगा वहां हमारा मन होगा, जहां हमारा धन होगा वहां हमारा मन होगा। ये नियम है। तन और धन जहां जाता है वहां बुद्धि जरूर जाती है। ऐसे हो नहीं सकता कि तन और धन दूसरी तरफ जाता रहे और बुद्धि तीसरी तरफ जाती रहे। कई जगह हाँ। कोष की बात आती है तो कई जगह कोष का काम मतलब कई करते हैं। देह मन की कोष कर चलना है और प्रकार की लेकिन कई प्रकार से कोष कहा जाता है। सबका अलग अलग माना कोष के कई जगह कई अर्थ बताए गए। हाँ, क्या अर्थ बताए गए बताओ। देह अभिमान की कोष है और भी कोष सर्व की कोष कर चलना। देह अभिमानी की पूछ होती है। देह अभिमानी लोग देह अभिमान की कोष लोगों की कोष पकड़ करके जाने वाली बात। जो देह अभिमानी की पूछ होती है वही हनुमान को दिखाई गई है। इसलिए सूरत है जानवर की। और जो बार बार पूछते हैं वो भी देह अभिमान है। देखो बाबा तो कहते हैं मैं तो सब कुछ अपने आप बताता हूं। मैं मांगने से नहीं बताता हूं। पहले तुम बच्चे कुछ जानते थे क्या? कुछ जानते थे? कुछ नहीं जानते थे तो अब तुम क्या पूछेंगे? चूहरे को हल्दी की गांठ मिल गई तो पसारी बन के बैठ गया। बाबा तो बोला करते कि जो कुछ आपके मन में खटक रही हो बात पूछिए। हाँ हाँ, जो कचरा भरा है तो बाबा ये कहेंगे भरा रहने दो अंदर। अरे 63 जन्मों में कचरा भरा है कि नहीं? गंदे गंदे कर्म करके। तो जो भी कचरा भरा है कुसंग में आकर के, वो सारा कुसंग का कचरा बाहर निकालना अच्छा है या अंदर रखना अच्छा है? निकालना अच्छा है। तो बाबा तो अच्छी बात बताते हैं। बाबा को ये थोड़ा ही कहते कि कचरे को अंदर इकट्ठा करते रहो। ओहो, कहा जाएगा सो कहा जाएगा, लेकिन कचरा साफ तो हो जाएगा। ओम शांति।